हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आइए आज के इस टॉपिक को देखते हैं कि भैया कंसेंट फॉर्म क्या आया है जीपीएससी के अंदर, जिसकी बहुत ज्यादा भी चर्चा है। ठीक, कंसेंट फॉर्म की चर्चा बहुत ज्यादा है और आप सबके पास मैसेज आ रहा होगा जो जो वैकेंसीज के लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है, इसका फॉर्म आपने फिल किया था, ठीक है, उसके लिए एक बार बार मैसेज आपके पास पॉपअप हो रहा होगा कि कंसेंट फॉर्म भरिए, कंसेंट फॉर्म भरिए। पहले समझते हैं कंसेंट फॉर्म होता क्या है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कंसेंट फॉर्म को भरना कैसे। बच्चों, कंसेंट फॉर्म क्यों लाया गया ना इस एग्जाम के लिए, थोड़ा सा उसको समझो। होता क्या था पहले ना, बच्चा क्या करता था भैया, फॉर्म डाल देता था, क्योंकि 100 रुपए का फॉर्म होता था। अब 100 रुपए का फॉर्म होता था, भर दिया, अब भर दिए भैया, अब पता चला भैया एग्जाम के दिन मूड नहीं हुआ, हम पेपर देने ही नहीं गए। अब होता क्या था, अगर आपने पेपर दिया हो इससे पहले कभी भी जीपीएससी का, तो आपने एक चीज ध्यान में दी होगी कि हर सेंटर पे, हर क्लासरूम में 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भैया अब हम लोग उन्हीं सीरियस कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्जाम के अंदर लेके आए जो बच्चे सीरियसली इस एग्जाम को देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, गवर्नमेंट को भी एक नंबर क्लियर कट पता चलेगा बच्चों कि कितने सीरियस कैंडिडेट इस एग्जाम को लिखने वाले हैं। क्योंकि देखो, एग्जाम का फॉर्म 100 रुपए का है, कंसेंट 500 रुपए का भरना है आपको, मतलब 5 गुना है आपका कंसेंट का फीस। ठीक है, तो पहले भी लेके आया गया था ऐसा कंसेंट टाइप का ही एक नया चीज लेके आया गया था पहले भी, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो हर बच्चा उसको जाके भर देता था, फिर एग्जाम में फिर से नहीं जाता था। अब यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि भैया कंसेंट फॉर्म भरवाया जाए। कंसेंट फॉर्म भरवाने से एक सीरियस कैंडिडेट्स के नंबर पता चलेंगे और उसके हिसाब से एक अच्छे से पूरे का पेपर प्लान होगा, पेपर के साथ में बैठने की व्यवस्था अच्छी होगी, सेंटर अच्छे लिए जाएंगे, ओवरऑल पूरा पूरा जो आपका रिक्रूटमेंट होगा उसका एक बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी हायरार्की बनेगी। ठीक है, तो कंसेंट फॉर्म को हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए, कभी भी इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। हाँ, क्या कंसेंट फॉर्म में जो पैसा हम डालने वाले हैं वो पूरा रिफंडेबल है? करते हैं चर्चा उसके ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड तक। आइए, मैं मुकेश राय, ठीक है, स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को और आप सबको बताता हूं कंसेंट फॉर्म कौन कौन से एग्जाम के लिए भरना है और कैसे भरा जाएगा पूरा कंसेंट फॉर्म, इसके ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, यहां पे एक जीपीएससी ओजास की साइट दिख रही है, मैंने गूगल पे कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ जीपीएससी ओजास डाला। सबसे पहला यहां पे एप्लीकेशन खुल रहा है, कंसेंट एप्लीकेशन जीपीएससी ओजास। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया बच्चों, ये पूरा पूरा मेरा कंसेंट फॉर्म का ये पूरा खुल गया यहां पे सामने। अब बात करते हैं सर, कंसेंट फॉर्म में भरना है अगर हमें, तो तारीख कब तक की एप्लीकेबल है? तो भाई 21 जनवरी तक ये एप्लीकेबल है आपका, 21 जनवरी तक आप भर पाओगे कंसेंट फॉर्म को। ठीक है, नाउ क्या ये ओपन हो चुका है भरने के लिए? बिल्कुल, देखिए सामने। अब सर कितने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये हुआ है ओपन? देखिए, ये है सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट। अगर देखा जाए तो जो आपकी वैकेंसी है जीपीएससी 2024-25 36 नंबर का एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन सा? असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का, इसके लिए कंसेंट फॉर्म डालना है। जीपीएससी 2024-25 37 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल क्लास 2 वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा भैया कंसेंट फॉर्म। जीपीएससी 2024-25 54 एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीडब्ल्यू सिविल क्लास 2 जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके लिए कंसेंट फॉर्म डालना पड़ेगा। जीपीएससी 2024-25 73 एडवर्टाइजमेंट नंबर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग के लिए आपको कंसेंट फॉर्म डालना पड़ेगा। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट नंबर जीपीएससी 2024-25 79 असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 जीपीसीबी, इसके लिए कंसेंट फॉर्म डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, जीपीएससी 2024-25 एडवर्टाइजमेंट नंबर 81 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इसके लिए भी कंसेंट डालना पड़ेगा। एंड जीपीएससी 2024-25 102 रिसर्च ऑफिसर गुजरात स्टैटिस्टिकल सर्विसेज क्लास 2, इन सब के लिए कंसेंट फॉर्म डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर आपने ना कंसेंट फॉर्म नहीं डाला तो क्या दिक्कत होने वाली वो बता देता हूं। आपका एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं होगा बच्चों, आपका एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं होगा। एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ, जिसको आप लोग भैया बोलते हैं कि कॉल लेटर टाइप का बोला था कि भैया हम गए और दिखाया हमने अपने सेंटर पर, हमें एंट्री मिल गई, इसको बोलते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड ही आपका जनरेट नहीं होगा, जब एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ तो फिर आप एग्जाम में जा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कंसेंट तो मैंडेटरी है भरना, मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी ही है भरना कंसेंट फॉर्म बच्चों। ठीक है, मैंडेटरी है भरना। नाउ सर भरा कैसे जाए? तो लेट अस सपोज मैं अपने एक फॉर्म का निकालता हूं, अपने एक फॉर्म का मैं आपको निकाल के देता हूं कि भैया कैसे कंसेंट भरा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जाता हूं अपना जीपीएससी 2024-25 79 असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर जीपीसीबी, ठीक है, अब मेरे पास मेरा कंफर्मेशन नंबर होगा। कंफर्मेशन नंबर कहां से मिलेगा? तो आपने जब अपना फॉर्म भरा था ना, तो फॉर्म भरने के बाद एक पूरा प्रिंट आउट आया होगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके ऊपर
बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक आपको ऐसा बार कोड दिख रहा होगा, ऐसा बार कोड पूरा दिख रहा होगा, बार कोड जस्ट उसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका कंफर्मेशन नंबर है, वही आपका कंफर्मेशन नंबर है बच्चों। तो यहां मैं डालता हूं मेरा कंफर्मेशन नंबर, ठीक है। जैसे आपने कंफर्मेशन नंबर डाल दिया बच्चों, ठीक है, कंफर्मेशन नंबर डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी आपको जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला है, ठीक है, याद रखिएगा जो फॉर्म भरते वक्त डाला गया है। और जैसे एक बार डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, अब आपको डालना है यहां पे अपना कैप्चा जो भी यहां पे शो हो रहा है, ये सब मैंने डाल दिया यहां पे बच्चों, ये सब मैंने डाल दिया पूरा का पूरा, यहां पे ये मैंने पूरा का पूरा डाल दिया यहां पे कंफर्मेशन नंबर, ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब मैं यहां पे सिर्फ ओके करता हूं, यहां से मैंने सिर्फ ओके किया, ये मेरा एप्लीकेशन पूरा खुल के आ गया, ये रहा मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन, मुकेश राय, डेट ऑफ बर्थ, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। अब ये पूरा कंसेंट आपको दिया हुआ है गुजराती में, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पे राइट क्लिक करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहां से ये आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। देखो सबसे पहला क्या है ना, अगर आप एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप क्लास 2 का असिस्टेंट इंजीनियर नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो कंसेंट फॉर्म, तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एक ही कंसेंट भरा जाएगा। अगर एक से ज्यादा कंसेंट भरा गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देखो इफ आई एम फाउंड टू हैव फिल्ड डिफरेंट कंसेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंफर्मेशन नंबर्स, अगर एक ही वैकेंसी के डिफरेंट कंफर्मेशन नंबर के लिए डिफरेंट कंसेंट फॉर्म आपने भर डाले, तो क्या होगा, आई एम अवेयर ऑफ द एक्शन टू डिस्क्वालीफाई मी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द रिक्रूटमेंट institutions in the state of Gujarat, and if it is proved that I have filled more than one consent form in this way, then I will be disqualified from all the examination of all the recruitment institution of the state of Gujarat for 3 years. 3 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे, कोई भी पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ज्यादा समझदारी मत दिखाना यहाँ पे कि आपने बोला भैया मैंने 3 फॉर्म डाले, तीनों फॉर्म में कंसेंट भर देता हूं। पहला तो इतना कोई भरेगा ही नहीं, क्योंकि 500-500 रुपए एक बार कंसेंट का है, तो इतना कोई भरेगा नहीं। चलो अगर भर भी दिया तो क्या होगा, अगर पकड़ा गए आप, अगर पकड़ा गए तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं गुजरात के, उस सब से आप 3 साल के लिए भैया वंचित रह जाएंगे, ठीक है, आपको सीधा बैन कर जाएगा 3 साल के लिए। तो ये बिल्कुल मत करना, गलती से भी गलती मत करना ये, ठीक है। अब बच्चा ये बोलेगा सर तो क्या मैं रोड एंड बिल्डिंग के लिए अलग से कंसेंट नहीं भरूंगा? अरे मैंने क्या बोला, पहले समझो उस चीज को। क्या बोला मैंने बोला एक पर्टिकुलर वैकेंसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट की क्लास 2 की वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो उसके लिए आपने एक फॉर्म डाला होगा, उस एक फॉर्म के लिए आप एक ही बार कंसेंट भरेंगे। अब मान लो किसी समझदार व्यक्ति ने क्या किया, एक बार फॉर्म गलत हो गया तो दूसरा फॉर्म भर दिया नर्मदा एंड कल्चर का, फॉर्म भरने में 100 रुपए लगते थे, तो क्या 4 कंफर्मेशन नंबर उसके पास आ गए, 4 कंफर्मेशन नंबर आ गए, उसने चारों कंसेंट फॉर्म भर दिए नर्मदा एंड कल्चर क्लास 2 की बात कर रहा हूं मैं। 4 अलग अलग फॉर्म भरे थे नर्मदा एंड कल्चर क्लास 2 के, 4 अलग अलग कंफर्मेशन नंबर आए, चारों अलग अलग कंफर्मेशन नंबर के लिए चारों के कंसेंट भी भर दिए। अब क्या होगा यहां पे, अगर पकड़ा गया तो सारे के सारे एग्जाम जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के होने वाले हैं उसके लिए 3 साल के लिए वो यहां से वंचित हो जाएगा। बहुत क्लियर है ये बात, बहुत क्लियर गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया है ये चीज। दूसरा, अगर आपने पैसा डाला तो ही डाउनलोड होगा क्या आपका ये पूरा एडमिट कार्ड? बिल्कुल क्लियर है, देखो आई गारंटी दैट आफ्टर फिलिंग द कंसेंट डिपॉजिट एंड कंसेंट फॉर्म आई विल डाउनलोड एंड कीप द रिसिप्ट रिगार्डिंग इट विद माई सेल्फ, और इसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट होगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि भैया अगर मैंने मान लो कंसेंट भर दिया, मैंने पैसा भर दिया, तो क्या मैं इस पैसे को वापस ले पाऊंगा अगर मैं एग्जामिनेशन रूम में नहीं गया? मान लो मैं एग्जामिनेशन रूम के दिन या एग्जामिनेशन के दिन मैं बीमार पड़ गया, तो क्या मुझे कंसेंट पैसा वापस मिलेगा? 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा, 1 रुपया। क्लियरली लिखा हुआ देखो, क्लियरली लिखता है, आई गारंटी दैट द कंसेंट विल नॉट बी आस्क्ड फॉर अ चार्ज बैक, आई गारंटी दैट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अ कंसेंट डिपॉजिट रिफंड इन केस आई एम एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंड विल नॉट मेक एनी क्लेम इन दिस रिगार्ड। अगर आप उस दिन उस एग्जाम में एब्सेंट हो गए, ये कंसेंट का 500 रुपया पूरा चला जाएगा आपका। अब बच्चा बोलता है तो सर क्या ये वापस भी मिलने वाला है? 101%। कब वापस मिलेगा उसको समझाता हूं। अभी क्या करना है, हमें कंसेंट फॉर्म डालना है, कंसेंट का पैसा भी भरना है। अब मान लो आपने क्रेडिट कार्ड से भरा, डेबिट कार्ड से भरा, आपने यूपीआई से भरा, आपने अकाउंट से नेट बैंकिंग से भरा, किसी भी चीज से भरा आपने पेमेंट, वो अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए जब तक आपका ये पेपर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है?
होगा क्या, जिस भी सोर्स से आपने पेमेंट किया है, अगर आप एग्जामिनेशन वाले दिन प्रेजेंट होते हो, आपकी अटेंडेंस लग गई, गुजरात गवर्नमेंट उसी पर्टिकुलर सोर्स में वो पैसा रिफंड बैक कर देंगे आपको। हां, अगर आपका वो अकाउंट क्लोज्ड है तो फिर वापस नहीं मिलेगा वो पैसा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस भी सोर्स से आप पेमेंट कर रहे हैं वो सोर्स आपका उस समय तक चालू होना चाहिए। अगर वो चालू नहीं हुआ तो गुजरात गवर्नमेंट पैसा रिफंड नहीं कर पाएगी आपको। क्लियरली लिखा हुआ है, I guarantee that I am aware of the original source from which the consent deposit will be paid, and I guarantee the refund to be taken in this source, and if this original source is closed, inactive, dormant and cannot be refunded for this reason, I will not hold the Gujarat Public Service Commission responsible for this. I guarantee that no other charges levied on the consent deposit are refundable and shall not make any claim in this regard. तो जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारे मैंने आपको कंसेंट के बता दिए। भरना बहुत आसान है, कंफर्मेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डालिए और सीधा आपको ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। कुछ नहीं करना, यहां पे बोलना भैया आई मेक पब्लिक द अबव डिटेल्स इन अ बिफिटिंग मैनर एंड आई एम अवेयर दैट इफ एनी फॉल्स फैक्ट आर फाउंड इन इट ऑल डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट मी। मतलब हमने इसको कंसेंट को अग्री किया है, अग्री करने के बाद हम यहां से जाते हैं भैया आई अग्री एंड पे कंसेंट डिपॉजिट। जैसे आपने किया क्लिक तो भाई कुछ इस तरह से खुल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये पूरा खुल गया भैया, हमारा नाम आ गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया, कंफर्मेशन नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, अमाउंट भी आ गया 500 रुपया, ठीक है। बस इसकी पूरी पॉलिसी वगैरह लिखी हुई है। अब आता है पे कंसेंट डिपॉजिट, क्लिक करिए इस पे कंसेंट डिपॉजिट पे और बढ़िया से ट्रांजेक्शन पेज खुल जाएगा। ये आ गया भैया आपका ट्रांजेक्शन नंबर के लिए भैया पूरा जीपीसी कंसेंट डिपॉजिट। कुछ नहीं करना, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, स्कैन क्यूआर, मतलब सारे पेमेंट के मोड दे दिए। लेट अस सपोज हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के नंबर डालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बोलते हैं भैया कि क्रेडिट कार्ड नहीं है हमारे पास कुछ और है तो भाई बैक चले गए, हमने बोला भैया स्कैन क्यूआर, स्कैन क्यूआर करते यहाँ पे हमारा शो क्यूआर खुल जाएगा। क्यूआर को भैया स्कैन करिए, प्रोसीड टू पे करिए, कहानी खत्म, पेमेंट डन करिए और कहानी फिनिश आपका, ठीक है। कंसेंट फॉर्म का आप फिर इसके बाद स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। पूरा भरने के बाद आप वापस से लॉगिन करके यहां पे चेक योर पेमेंट स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कंसेंट डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारे वैकेंसीज के कंसेंट डालने पड़ेंगे आपको, सारे वैकेंसीज के। आरएनबी का अलग कंसेंट डलेगा, जीपीसीबी का अलग डलेगा, नर्मदा एंड कल्चर का अलग डलेगा, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अलग डलेगा, सबके कंसेंट अलग अलग डलेंगे बच्चों। क्लियर है बात। अब इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भैया, कमेंट बॉक्स में आपको अलाउड है पूछना, ठीक है। मुकेश राय आपके लिए हमेशा अवेलेबल है आपको पूरा पूरा डाउट क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जो भी नया वीडियो चाहिए उसका बताइए कौन सा टॉपिक पे चाहिए नया वीडियो, तो हम लोग उसी टॉपिक पे आपको नया वीडियो बना के देंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।